जाते हैं वो जाके प्रोजेक्ट्स पे बात करते हैं, ट्रेड पे बात करते हैं। हम जाते हैं, हम जाके एड पे बात करते हैं कि हमें थोड़े पैसे दे दो। पेरिस में मोदी पेशावर में कपकपी, पाकिस्तानी क्यों मांगे मोदी मॉडल। मेरे ख्याल में तो पाकिस्तान को इंडिया के साथ मिल जाना चाहिए, जैसे पहले थे, एक पार्ट बन जाएं तो शायद हम आगे जा सकें इंडिया के साथ। अदरवाइज तो मुझे तो नहीं लगता। आपकी जरूरत है भारत के साथ रिलेशनशिप, भारत की जरूरत नहीं है आपके साथ रिलेशनशिप। ये हम इस चीज को रियलाइज नहीं कर रहे। क्या वाकई वो डिजर्व करें बॉस का टाइटल? बॉस तो फिर एक बहुत छोटा लफ्ज है, उससे ऊपर का भी हो तो वो डिजर्व करते हैं। कुरैशी साहब जय राम जी की, बल्कि मैं उनको भी कहता हूँ जय माता जी की। और अगर हमें ऊपर वाले के बाद किसी ने बचाना है ना, तो हिंदुस्तान बचाएगा, चाइना नहीं बचाएगा। नरेंद्र मोदी पेरिस में 90,000 करोड़ की डील कर रहे हैं और शहबाज इस्लामाबाद में अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं कि दिवालिया होने से बच गए। By the grace of God, the risk of potential default has been completely averted. दिवालिया मुल्क, कंगाल मुल्क, दहशतगर्द मुल्क जैसे तमगे लेकर बैठे पाकिस्तान को फिक्र इस बात की नहीं है कि कुछ दिनों बाद उसके लोग खाएंगे क्या। वो तो इस फिक्र में मरा जा रहा है कि पेरिस में मोदी और मैक्रों के बीच क्या बात हुई, क्या डील हुई और कहीं साझा बयान में पाकिस्तान का नाम तो नहीं आ गया। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के खिलाफ कहीं डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आता है तो वो फ्रांस है। अभी जो मोदी साहब ने दौरा किया है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का और उसके फौरन बाद फ्रांस का, तो इसको आप एक रिमार्केबल बात इस तरीके से कह सकते हैं कि उन्होंने दोनों शेड्स को एक ही गो में कवर किया है। ये इसको आपको मानना पड़ेगा। बड़े से बड़ा मुखालफ भी जो है वो नहीं मानता है तो वो कमीनगी जिसको कहते हैं ना पंजाबी में, कमीनगी का इज़हार है। जो कि इंडिया का इस वक्त जो स्टेचर है और इंटरनेशनल अरीना में जिस तरीके से इंडिया अपनी एंट्री दे रहा है और जिस तरह की एक्सपेक्टेशंस क्रिएट कर रहा है फॉर नेक्स्ट 5-6 years और 10 years। और ये बात आप याद रखें कि दुनिया के लिए नेक्स्ट 5-6 years या 10 years ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दुनिया कोई पाकिस्तान नहीं है कि बैठ के तो अगले IMF के 1 बिलियन या 3 बिलियन डॉलर का इंतजार करे। भारतीय नौसेना को फ्रांस से 26 राफेल M जहाज मिलने वाले हैं। इसके अलावा नौसेना को 3 स्कॉर्पियन क्लास पनडुब्बियां मिलने वाली हैं। इससे हिंद महासागर में भारत की ताकत बढ़ने वाली है। हिंद महासागर में चीनी चालबाजियों पर लगाम लगने वाली है, लेकिन दर्द पाकिस्तान के पेट में हो रहा है। अगर देखा जाए तो इंडिया को पाकिस्तान से बहुत सारे सिक्योरिटी इश्यूज हैं। इस वक्त जो हालात और वक्त का तकाजा है, पाकिस्तान को इंडिया की जरूरत है, इंडिया को पाकिस्तान की जरूरत नहीं। और वैसे भी आपने देखा था कि SCO की जो वर्चुअल मीटिंग हुई पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ, तो उन्होंने वहाँ पे भी दहशतगर्दी के एलिमेंट में पाकिस्तान को अच्छी खासी सुना दी थी। हमें आगे बढ़ना चाहिए और दोनों कंट्रीज को इस पर निगोशिएशन करनी चाहिए कि हम जो है ना वो कश्मीर के सिर्फ कश्मीर को लेके ही पूरी जिंदगी जो है ना वो इस तरह से नहीं गुजार सकते कि असला लेते जाओ और एक दूसरे के लिए प्रिपेयर रहो और लगातार जो है ना वो खतरात में रहो। और इवन कि इस तरह से इकोनॉमीज जो है ना वो डाइव करती हैं जो है ना। मोदी ऑस्ट्रेलिया गए तो इतिहास बना, मोदी अमेरिका गए तो इतिहास बना। अब मोदी फ्रांस में है तो उनके स्वागत में बिछी रेड कारपेट ने भी पूरी दुनिया में सुर्खियां बनाई। मोदी की ग्लोबल लीडर की ये छवि देखकर पाकिस्तानी कह रहे हैं कि काश उनके लीडर भी मोदी जैसे होते तो उनकी ये दुर्दशा ना होती। मोदी जी के अलावा सिर्फ आज तक विंस्टन चर्चिल और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने कांग्रेस से 2 दफा स्पीच की। सो ही हैड मेड द हिस्ट्री हियर। नंबर 1, आपकी जरूरत है भारत के साथ रिलेशनशिप, भारत की जरूरत नहीं है आपके साथ रिलेशनशिप। ये हम इस चीज को रियलाइज नहीं कर रहे। आप सर्वाइवल मोड में हैं, वो तरक्कियों पर जा रहे हैं। इस वक्त अगर देखा जाए तो उनको सबसे ज्यादा एतराज जो है वो हाफिज सईद साहब के और इस तरह के दूसरे लोगों के उनके एतराजात हैं। आपने कहा हमने उन्हें सजा दे दी, हमने उनको घर में नजरबंद कर दिया, लेकिन उसकी कई वीडियोस मौजूद हैं। वो सरेआम घूम रहे हैं, जलसों में तकरीरें कर रहे हैं, तो जाहिर उनको तकलीफ होगी। उनके पास इंटेलेक्ट मौजूद है, उनके पास इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मौजूद, उनके पास कैमला हैरिस मौजूद है, उनके पास निक्की हेली मौजूद, उनके पास यहाँ 5 कांग्रेसमैन मौजूद हैं। हमारे पास क्या है? हमारे पास आज भी भुट्टो जिंदा है। हमने मजहब को कारोबार बना के उसको बंद डब्बे में बंद कर दिया है ताकि लोग इससे मुस्तफीद ना हो सके। यही हमारा अलमिया है। और दूसरी तरफ 3 हफ्ते पहले पाकिस्तानी PM का पेरिस दौरा था।
मोदी की ये तस्वीरें भारत की आन बान और शान के नाम पर दुनिया भर में वायरल हैं। तो शहबाज शरीफ बारिश में महिला से छतरी छीन कर भागने के लिए पूरी दुनिया में वायरल हुए थे। अभी मैंने सुना है उनके मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर गए हैं, रेड कारपेट पे उनका इस्तकबाल, उन्हें वेलकम किया जा रहा है, वाइस प्रेसिडेंट के साथ उनका लंच है, प्रेसिडेंट के साथ आई थिंक डिनर है, इस तरीके से प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। वो इसलिए दिया जा रहा है कि वो अपने मुल्क के साथ मुखलस हैं। ठीक है। कोई डील करते हैं फेयर करते हैं, बिल्कुल। हकीकी मुल्क के लिए करते हैं, अपनी जेब के लिए नहीं करते। ठीक हो गया। हमारे जितने भी मिनिस्टर हैं, जहाँ कोई इधर ये ब्यूरोक्रेसी है, ये अपनी जेब के लिए डील कर रही हैं। जब हम खुद ही खाई जा रहे हैं, उसे खाई जा रहे हैं, कुछ उसके ऊपर इन्वेस्ट नहीं कर रहे, फॉरेन कंट्रीज से आके लोग इन्वेस्ट नहीं कर रहे, कितनी देर चल पाएगा? ओ भाई मेरे ये खत्म हो गया है, ये चलने वाली बात खत्म हो गई है। हम जब जाते हैं दूसरे कंट्रीज, अगर वो जाते हैं वो जाके प्रोजेक्ट्स पे बात करते हैं, हाँ। ट्रेड पे बात करते हाँ। हैं। हम जाते हैं, हम जाके एड पे बात करते हैं कि हमें थोड़े पैसे दे दो। कमीशन पे बात करते हैं, ठीक हो कमीशन पे गया। बात करते हैं। चाइना वालों ने कई दफा ओपन किया है। पाकिस्तान के बच्चे बच्चे की जुबान पर मोदी का नाम है। इसकी वजह है पाकिस्तान की बर्बाद हो चुकी इकोनॉमी और हिंदुस्तान की दुनिया में बढ़ती धाक। हिंदुस्तान में कुछ लोग भले ही विरोध की सियासत में खुश हों, लेकिन पाकिस्तानियों को यही लगता है कि उनकी मुश्किलों का हल मोदी जैसा लीडर ही निकाल सकता है। नरेंद्र मोदी साहब वहां पर गए और वहां पर बहुत सारे जो एग्रीमेंट्स है वो उस पर भी सिग्नेचर हुए। उसी के साथ साथ सर अभी एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव ले रहे हैं, 2030 तक इंडिया को नेवी लॉजिस्टिक हब बनाने जा रहा है। इंडिया पाकिस्तान को मुकाबला नहीं, वो अब चाइना के मुकाबले में खड़ा हो रहा है। देखें ये हमें एक बीमारी है, ये हमारा एक साइकोलॉजिकल मैटर है। जब इंडिया और पाकिस्तान आता है तो हम ये एग्रेसिव हो जाते हैं, हम कहते हैं लड़ना मरना है। हम एक हाथ की दो उंगलियां, गोरे ने काटने की कोशिश की, हम नहीं कटे, एक दिन हम फिर जुड़ेंगे। क्या वजूहत है कि हमने इंडिया को एक दूसरे खाते पे लिया हुआ है, सिर्फ दुश्मन की निगाह से देखते हैं, लेकिन अगर हम आंखें खोलकर देखें तो वो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के लिए। मैं आपको कहता हूँ कुरैशी साहब जय राम जी की, बल्कि मैं उनको भी कहता हूँ जय माता जी की। ये यार इससे क्या होता है, सब कुछ वहाँ मिलता है। बाबा जब तक इससे निकलोगे नहीं, गलत फहमियाँ दूर नहीं करोगे, और अगर हमें ऊपर वाले के बाद किसी ने बचाना है ना, तो हिंदुस्तान बचाएगा, चाइना नहीं बचाएगा। पाकिस्तान को 1000 मिन्नतों के बाद IMF से $3 अरब का पैकेज मिला। फिलहाल तो पाकिस्तान दिवालिया होने के रिस्क से बच गया, लेकिन एक्सपर्ट्स के मुताबिक 6 महीने बाद ही पाकिस्तान फिर से उसी स्थिति में पहुंच जाएगा, क्योंकि इसी साल पाकिस्तान को $23 अरब का कर्ज अदा करना है। 50 साल बाद एक US बैंक कहता है कि इंडिया इतना यहाँ तक पहुँच जाएगा। आपको पाकिस्तान 50 साल बाद कहाँ नजर आता है? मेरे ख्याल में तो पाकिस्तान को इंडिया के साथ मिल जाना चाहिए, जैसे पहले थे, एक पार्ट बन जाएं तो शायद हम आगे जा सकें इंडिया के साथ। अदरवाइज तो मुझे तो नहीं लगता, पाकिस्तान का जो सिस्टम है बस अवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। कोई समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है इस मुल्क में। बस मैं तो कहता हूँ कि इस मुल्क से भाग जाएं, निकल जाएं। इस मुल्क का मेरे ख्याल में कुछ नहीं होने वाला। आपके ख्याल में क्या करने की जरूरत है पाकिस्तान को भी, और इंडिया ने क्या किया? जितनी भी ओवरऑल वर्ल्ड की जितनी भी आपकी IT की फील्ड्स हैं, उनके बहुत सारी जगहों पे CEOs इंडियन हैं। सबसे ज़्यादा IT की फील्ड में इंडियंस हैं। जो बात सच है वो सच है कि इंडिया विल बी वर्ल्ड लीडर एट सम पॉइंट। देखिए, उन्होंने अपने टैलेंट पे इन्वेस्ट किया, उन्होंने अपना एजुकेशन सिस्टम ठीक किया, उन्होंने अपना पॉलिटिकल सिस्टम ठीक किया। वहाँ पे आपने नहीं कभी सुना कि गवर्नमेंट आई चली गई। उनकी गवर्नमेंट आती है जाती है, उनका बिजनेस इम्पैक्ट नहीं होता। पाकिस्तान का हाल यह है कि उसके वित्त मंत्री खुलेआम कह चुके हैं कि मुल्क की खैरियत अल्लाह के जिम्मे है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कहते हैं कि मुस्लिम देशों को उनकी मदद करनी चाहिए। पाकिस्तान के विदेश मंत्री कहते हैं कि भारत की वजह से वो दुनिया में अलग थलग पड़े हैं। आपको क्या लगता है कि जितनी तेजी से इंडिया आगे बढ़ा है नरेंद्र मोदी की गवर्नेंस में, क्या वाकई वो डिजर्व कर रहे हैं बॉस का टाइटल? बिल्कुल एग्जैक्टली, वो क्यों नहीं डिजर्व करते। आप देखें US के जो हैं बाइडन, उन्होंने उनसे ऑटोग्राफ मांगा है, और बॉस तो फिर एक बहुत छोटा लफ्ज़ है, उससे ऊपर का भी हो तो वो डिजर्व करते हैं, क्योंकि वो बड़ी अच्छी तरह जो है अपनी जनता को लेके चल रहे हैं, अपनी सारे सिस्टम को लेके चल रहे हैं। इख्तिलाफात एक जगह है, लेकिन जो उनकी क्वालिटीज़ हैं उनकी दाद देनी पड़ेगी। उनकी क्वालिटी तो वाकई बहुत अच्छी है। उन्होंने अपने आप को इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना स्टार्ट किया है, एंड इसी बात की वजह से आज हर एक कंट्री इंडिया के दर पर बैठी है। बिल्कुल इसी तरह से ही है। पहले तो वहाँ पर इंडिया में आप देखें वो काफ़ी पीछे थे, लेकिन अब वो हमसे इतना उन्होंने तरक्की की और 20 साल आगे चले गए हैं। आप यकीन कर सकते हैं 20 साल बड़ा लंबा टाइम होता है। अगर हमने वहाँ तक जाना हो तो अभी इम्पॉसिबल सा लगता है जो हालात चल।
फ्रांस सरकार ने पीएम मोदी को अपने सर्वोच्च सिविल सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ लीजन ऑफ ऑनर से नवाजा है। 2014 से अब तक पीएम मोदी को 15 ऐसे सम्मान मिल चुके हैं। सम्मान देने वालों में सऊदी अरब, इजिप्ट और बहरीन जैसे मुस्लिम देश भी शामिल हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान के लीडर जहां जाते हैं अपने कटोरे से बाहर ही नहीं निकल पाते। कितने % ट्रस्ट है आपको पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर पे? आपको लगता है कि वो पाकिस्तान में या फॉरेन किसी कंट्री में जाते हैं तो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कोई ना कोई पॉलिसी लेके जाते हैं? बात यह कि पाकिस्तान के लिए बेहतरी तो तब होगी जब पॉलिसी अच्छी बनेगी। पॉलिसी हमारी बन ही नहीं रही है। अगर वो बाहर जाते हैं वो सिर्फ IMF के लिए जा रहे हैं बाहर। अच्छा, अभी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर फ्रांस के विजिट पे हैं और वहाँ के जो इंडियन डायस्पोरा हैं उन्होंने बहुत वार्म वेलकम किया। उससे पहले वो US के विजिट पे गए, वहाँ पे बहुत वार्म वेलकम किया गया। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी रिसेंटली फ्रांस गए थे, वहाँ पे उनका किस तरीके से वेलकम किया गया? उल्टा उन्हें उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते नजर आते हैं। जैसे अभी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर गए हैं तो वहाँ पे ये नारे लगे हैं, मोदी है तो मुमकिन है, वहाँ पे नारे लगे हैं। तो हमारे जब प्राइम मिनिस्टर जाते हैं क्यों नहीं उस तरीके से रिस्पेक्ट दी जाती? ये बात ये है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं ना इलेक्टेड, एक इलेक्शन के थ्रू आते हैं तो पब्लिक को पता भी होता है कि ये एक पार्टी का क्या कहते हैं इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है और पाकिस्तान की तरफ से रिप्रेजेंटेशन गई है। यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर उसे इतनी ज़्यादा एलिजिबिलिटी आप ये कह लें कि लोग मान नहीं रहे हैं उससे, क्योंकि वो एक पार्टी का तो है नहीं, 11 पार्टियां मिलकर आपस में। पाकिस्तान की ये दुर्गति चीन के चक्कर में हुई है। वो बस चीन के सबसे बड़े कर्जदारों में शुमार हो गया। पाकिस्तान पर चीन का 77.3 अरब डॉलर कर्ज है। दूसरे नंबर पर अंगोला है, इस पर 36.3 अरब डॉलर कर्ज है। 7.9 अरब डॉलर कर्ज के साथ इथियोपिया तीसरे नंबर पर है। 7.4 अरब डॉलर के साथ केन्या और 6.8 अरब डॉलर कर्ज के साथ श्रीलंका 5वें नंबर पर है, जो दिवालिया भी हो चुका है। दुनिया में कोई भी ऐसा मुल्क जो कि ऑन द वर्ज ऑफ बीइंग डिफॉल्ट होता है उसे अपने 7 मुल्का रियासतों की ज़रूरत पड़ती है। तो श्रीलंका जो है उसने वो सब कुछ देख लिया जो पाकिस्तान देखने वाला था। लाइक वी आर ऑन द वर्ज ऑफ बीइंग डिफॉल्ट, नॉट लाइक इंटायरली डिफॉल्ट बट दे वर डिफॉल्ट। बांग्लादेश, पाकिस्तान और इंडिया एट द एंड ऑफ द डे दे आर एक्चुअली वन। रिलीजन की जो बाउंड्रीज हैं या रिलीजियस बेसिस के ऊपर डिवीजन जो है वो तो बहुत बाद में है। सो इफ वी टॉक अबाउट द हिस्ट्री ऑफ इट तो ये सब चूंकि एक ही थे, लोग एक हैं, ज़बान एक है, कल्चर एक है, सब कुछ एक है। तो इस तरह की जो रियासत है आइडियली इनके दरमियान डिवीजन होने ही नहीं चाहिए। इस बारे में सोचना चाहिए। और अगर ये बॉर्डर ख़त्म हो जाता है तो बाकी चीज़ें तो एक तरफ इकोनॉमिकली जितना ग्रो करेगा पाकिस्तान खास तौर पे, दैट वुड बी फार बियॉन्ड योर इमेजिनेशन और ऐसा होना चाहिए ऑफ कोर्स। पाकिस्तान को एड़ियां रगड़ कर जितनी भीख IMF से मिली, भारत उतने पैसों के ड्रोन अमेरिका से खरीद रहा है। इसीलिए पाकिस्तानियों को शहबाज या इमरान की बजाय मोदी पर ज्यादा एतबार है। और इधर 17 जुलाई की मीटिंग के लिए विपक्ष के 17 नेताओं ने कॉन्फर्मेशन दे दी है। बेंगलुरु में नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, MK स्टालिन, अखिलेश यादव, जयंत चौधरी, फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और सीताराम येचुरी मिलेंगे तो कांग्रेस के साथ 2024 का इलेक्शन डिस्कस करेंगे। लेकिन कुछ मुलाकातें 2023 के लिए भी होंगी। ऐसी ही एक मुलाकात होगी नीतीश कुमार और ममता बनर्जी के बीच। बीजेपी का कहना है कि दीदी इन दिनों नीतीश कुमार की मेंटोर बनी हुई हैं। पटना में बिहार पुलिस के लाठीचार्ज में बीजेपी के एक नेता की मौत के बाद बीजेपी एग्रेसिव मोड में है। बीजेपी के इस एग्रेशन में नीतीश कुमार के लिए खतरा कितना है, मौका कितना है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। लालगंज विधायक संजय सिंह को किस तरह से वार्तालाप करवाया गया है आप तस्वीरों में देखिए। नीतीश कुमार क्या नरेंद्र मोदी की पार्टी से बदला ले रहे हैं? लाठी गोली की सरकार, ये लाठी गोली